बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 11 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप और मशरिक वस्ता की सूरत हाल। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पहली और बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात जारी है। इस मुलाकात पर भी बात करेंगे और सहूनियों की जानिब से जो 50 मुल्क की पीस कीपर्स को टारगेट किया गया है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले मुल्क के अहलकारों को भी टारगेट किया गया है, तो इस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है पूरी आलमी बरादरी का। और ये हमले जो हैं वो सहूनियों को बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। इस स्टोरी पर बात करने से कबल आगाज़ करेंगे यूरोप से, रूस और यूक्रेन जंग से, जहां आज भी रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के ओडेसा रीजन को, ज़ैपोरिज़िया रीजन को और क्रिवी रीह का जो इलाका है उसको रशिया की जानिब से टारगेट किया गया है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 66 ड्रोन हमले थे, जिनमें से सिर्फ 29 को मार गिराने का दावा जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से सामने आया। 8 हलाकतें और दर्जनों जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने दावा किया कि हमने जो पोर्ट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो असलहे गोले बारूद के ठिकाने हैं उनको टारगेट करने का दावा रशिया की जानिब से सामने आया। जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर सूरत हाल है उसके हवाले से डिटेल के साथ हमारी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात हो चुकी कि रशिया के फौजों की पेशकदमी ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर जो डॉनबास का रीजन है वहाँ रशिया के फौजी आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, तेज़ी के साथ नहीं लेकिन आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसको जो मार्क रुत्ता हैं जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी अपने मुंह से एडमिट किया। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको मार्क रुत्ता का जो शॉट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिन्होंने अपने मुंह से एडमिट किया कि रशिया के फौजियों की पेशकदमी है लेकिन यूक्रेन बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रहा है। मार्क रुत्ता ने कहा था रशिया के एहलकारों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी रिपोर्ट हो रहा है। रमज़ान कदरोव का मैंने आपको बताया था कि टेस्ला ट्रक्स पर सवार होकर जो रमज़ान कदरोव हैं चेचन सरबरा, वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंच गए थे। टेस्ला ट्रकों के ऊपर जो इलॉन मस्क के ट्रक्स हैं उनके ऊपर सवार होकर पहुंच गए थे। अब ये खबर सामने आ रही है कि ये जो टेस्ला ट्रक्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। बंद करने से मुराद ये है कि इनको स्विच ऑफ कर दिया गया है इलॉन मस्क की जानिब से, टेस्ला कंपनी की जानिब से, जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया और तंजिया अंदाज में जो चेचन सरबराह है रमज़ान कदरोव, उन्होंने कहा कि कोई मर्दानगी नहीं है जिस तरह की हरकत इलॉन मस्क की जानिब से की गई है कि मेरे टेस्ला ट्रक्स को स्विच ऑफ कर दिया गया है। एक और ख़बर भी रमज़ान कदरोव से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर सामने आई। अगेन रमज़ान कदरोव ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया एक मीटिंग के दौरान और ये कहा कि मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी की जा रही है। जो पड़ोसी रीजन्स हैं, जो दागिस्तान का रीजन है, कुछ दीगर रीजन्स हैं जो चेचन रिपब्लिक को बॉर्डर करते हैं, तो उन रीजन्स के अंदर जो रशियन एमपीज़ हैं उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है रमज़ान कदरोव की जानिब से। और ये भी कहा गया है कि अगर ये एमपीज़ जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं ये अपनी हरकतों से बाज ना आए और मेरी असैसिनेशन के लिए टास्क सौंपे जाते रहे इनकी जानिब से, जिसकी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, तो फिर इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये भी जो CIA है उसी का काम है कि इनसाइड रशिया के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स हैं जैसे चेचन रिपब्लिक है या फिर दागिस्तान है, इनके दरमियान भी कोई इस तरह की चपकलिश क्रिएट की जाए और उसका फ़ायदा भी जाहिर है कि इन्हीं को होगा जो इस तरह की तकरीबकारियों में स्टार्ट ही से मुलव्विस हैं जब से रूस और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये यूक्रेन की जानिब से वीडियो जारी की गई। यूक्रेन ने 450 किलोमीटर दूर रशिया के एक रीजन को टारगेट किया है और असलहे गोले बारूद के ठिकाने को ड्रोन हमले के थ्रू सक्सेसफुली टारगेट करने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया और वीडियो एविडेंस भी यूक्रेन की इंटेलिजेंस की जानिब से शेयर किया गया है जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूके के अंदर मौजूद थे। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टामर से मुलाकात की, नेटो के चीफ से मुलाकात की, फिर इटली पहुंचे, जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, अपना विक्ट्री प्लान शेयर किया। ये पीस प्लान है, सो कॉल्ड पीस प्लान, जिसको ये विक्ट्री प्लान जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने नाम दिया है। फिर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने फ्रांस के अंदर मुलाकात की। अगेन यहाँ पर भी अपना विक्ट्री प्लान फ्रांस के सदर के साथ शेयर किया और कुछ चंद एक जो मुतालबात हैं वो भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीडिया के साथ भी यूक्रेन के सदर ने वो मुतालबात शेयर किए जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से डिस्कस करने के लिए फ्रांस पहुंचे थे। सुनिए उसके बाद बात करते हैं।
some ammunition and permission to use some long distance, not enough for our drones, long distance drone production, not enough for today. So we are searching some funds, some money for this, for interior production and some permission from our partners. How worried Did you get any satisfaction about possible ceasefire under the security of the Western allies? This is not the topic of our discussions. Any ceasefire with other allies, and we didn't speak about it. I saw in media something that today was a lot of information that I came to speak about ceasefire. No, it's not right. I don't know where Russia works a lot with media, with disinformation, so it's understandable. But thank you. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने वही चंद एक मुतालबात जो हैं वो मीडिया के सामने दोहराए इमैनुअल मैक्रोन के साथ खड़े होकर के असलहा गोला बारूद चाहिए। और यूक्रेन के सदर ने, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया कि यहाँ पर यूक्रेन के सदर सीज फायर की बात करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन के साथ सीज फायर की बात करने के लिए आए हैं। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि जिस तरह आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर आपका मीडिया है और सीज फायर की बातें जो की जा रही हैं, तो उन रिपोर्ट्स को तो सबसे पहले मैं मुस्तरद करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ये बात करने आया हूँ। एक तो अपना विक्ट्री प्लान शेयर करने आया हूँ और जो चंद एक मुतालबात हैं असलहे गोले बारूद का और इजाज़तों का कि आपका जो लॉन्ग रेंज वेपन है वो मैं डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस लिस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी हैं जिनका मिसाइल ये डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करना चाहता है। और यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए यूक्रेन के सदर फ्रांस के अंदर मौजूद थे। इन अदर वर्ड्स ये चाहता है कि नेटो को इस जंग के अंदर ड्रैग किया जाए, पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेला जाए। ना सिर्फ ये छोटा सहूनी बल्कि बड़ा सहूनी जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ना सिर्फ गजा के अंदर, बैरूत के अंदर, बल्कि सदरन लबनान के अंदर। अब इसकी जानिब से जिस तरह की हरकत की गई है उस पर एक तो रद्द-ए-अमल भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। आलमी बरादरी का यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी बयान जारी किया। पहले मैं आपको बता दूं कि इसने किया क्या है। अब ये जो ब्लू लाइन है, लबनान और इसराइल के बॉर्डर को कहा जाता है ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन के ऊपर यूनिफिल जो फोर्सेस हैं, ये 10,000 के करीब पीस कीपर्स हैं, जो 50 से ज़्यादा ममालिक के पीस कीपर्स हैं। ये लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें तुर्किया के भी अहलकार हैं, इसमें इंडोनेशिया के भी अहलकार हैं, भारत के भी अहलकार हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। अमेरिका, रशिया की फोर्सेस जो हैं, जो अमेरिका रशिया के अहलकार हैं, वो इन फौजों के अंदर नहीं है। बहरहाल 50 ममालिक की लंबी चौड़ी ये लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। अब इसराइल की सहूनी फौजों ने ये कहा कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो पीस कीपर्स हैं, ये मैं आपको बता दूं कि 2006 के बाद जो जंग हुई थी लबनान और इसराइल की, उसके बाद इन्हें इस ब्लू लाइन पर तैनात कर दिया गया था अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कि कोई आगे ना जा पाए। यानी कि हिजबुल्लाह वाले इसराइल के अंदर एंटर ना हो, इसराइल वाले लबनान के अंदर एंटर ना हो। तो आपने इस चीज़ को जो है मेक श्योर करना है। अब सहूनियों की जानिब से जिन्होंने सदरन लबनान के अंदर, आपको मालूम है कि एक ऑपरेशन का आगाज़ किया, तो सहूनियों ने ऐलान किया कि ये जो पीस कीपर्स हैं, 50 से ज़्यादा ममालिक के जो अहलकार हैं, ये पीछे हट जाएं और अपनी बेसिस को खाली छोड़ दें। अब इनकी जानिब से ज़ाहिर है कि जवाब सामने आया कि हम यूनिफिल की फोर्सेस हैं और हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे अपनी बेसिस के अंदर। तो सहूनी फौजियों ने हमला कर दिया और इंडोनेशिया के जो मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसके 2 अहलकार ज़ख्मी हो गए सहूनियों के हमले के नतीजे में, जिस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। यूएन का इन तमाम ममालिक का जिनके फ़ौजी अहलकार इस पीस कीपिंग मिशन के अंदर मौजूद हैं लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर, इन ममालिक की जानिब से भी बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि इस सहूनी बड़े सहूनी को लगाम डालो, इससे पहले कि ये जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। जाहिर है कि ये जंग अगर बड़ी हुई, मशरिक वस्ता की जंग, तो ये ईरान और इसराइल या फिर मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं रहेगी। आपको मालूम है कि इसमें रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी है और सहूनियों की जानिब से अब सबूत भी प्रोवाइड किए जाने लगे हैं। एक वीडियो मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि सहूनी अहलकार की जानिब से जो असलहे गोले बारूद की वीडियो है वो बनाई जा रही है और साथ ये कहा जा रहा है
کہ ہم نے لبنان صدر لبنان سے یہ اسلحہ حزب اللہ کا اسلحہ یہ ہم نے پکڑا ہے اور یہ اسلحہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس نے اپنے منہ سے یہ تو نہیں کہا کہ رشیا اور ایران کا اسلحہ، لیکن رپورٹس جو ہیں صہیونی میڈیا کے اوپر رپورٹس ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں حزب اللہ کی جانب سے رشیا اور ایران کا اسلحہ استعمال کیا جا رہا تھا، یعنی ان ادر ورڈز انہوں نے شام کے اندر ایک جو ویپن ڈپو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بھی ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو یہ ان ادر ورڈز رشیا کو اور امریکہ کو اس جنگ کے اندر یہ جو بڑا صہیونی ہے یہ ڈریگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسعود پزشکیان اور ولادیمیر پوتن کے درمیان تاجکستان کے اندر، میں آپ کو بتا دوں تاجکستان کے اندر ولادیمیر پوتن موجود ہیں اور یہاں پر سینٹرل ایشین کنٹریز کا ایک سمٹ جاری ہے جہاں پر مسعود پزشکیان بھی موجود ہیں۔ سائیڈ لائنز کے اوپر پوتن اور پزشکیان کی پہلی اور بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوئی، جس میں نہ صرف دو طرفہ تعلقات بلکہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر بھی ان دونوں لیڈرز کی جانب سے بات کی گئی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو بھی مزید آگے لے جانے کی بات ولادیمیر پوتن کی جانب سے سامنے آئی۔ ابھی جو ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی جسٹ یہ ملاقات جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، چند گھنٹوں کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی جائے گی اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، جس پر پوری دنیا اسپیشلی بڑے صہیونی اور امریکہ کی بھی نظریں ہیں کہ رشیا اور ایران جن کی پارٹنرشپ اب نظر آنے لگی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر یورپ کے بعد، یورپ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جانب سے رشیا کو بہت زیادہ ہیلپ کیا گیا، ڈرونز بھی پرووائڈ کیے گئے، میزلز بھی پرووائڈ کیے گئے اور اب رشیا یہاں پر مجاہدین کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ویڈیوز میں نے واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کی ہیں اور اب یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی واضح طور پر نظر آنے لگی ہے۔ اب اس کے دو آپشنز ہیں، یا تو رشیا کی انوالومنٹ کے یہ ثبوت دیکھنے کے بعد یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے یہ بند ہو جائے گی، یا پھر یہ دونوں جنگیں بڑی ہو جائیں گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ لیکن اگین یہ ڈیپینڈ کرے گا امریکہ کے صدارتی انتخابات پر کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے، اور امریکہ کے صدارتی انتخابات جو کہ بالکل سر پر آ چکے ہیں، 5 نومبر کو امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں اور انتخابات کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے ان تمام پارٹیوں کی جانب سے، چاہے وہ بڑا صہیونی ہے یا پھر رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن ہیں، وہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات جو ہیں یعنی کہ نومبر کا مہینہ ڈیسائسو ہوگا، نہ صرف یورپ بلکہ مشرق وسطیٰ کے لیے بھی نظر رکھیں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔